वेलकम बैक नाज़रीन। वजीर आजम इमरान खान साहब अपोजिशन के जिनको के पीटीआई कहती है जलसियां हो रही हैं छोटी छोटी और इनसे बिल्कुल नहीं घबराते। चाहे कराची में जो वाकया हुआ था उस हवाले से भी, गुजरांवाला पे भी कुछ FIR का जब एक इंटरव्यू में सवाल किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मेरी पार्टी के लोग घबरा जाते हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। पहले मुझे नहीं समझ आती कि मेरी पार्टी के भी लोग घबरा जाते हैं। वो जो जलसा हो गया, उन्हीं जी जलसे में मैंने कहा जलसा क्या, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमें क्या फर्क पड़ता है कोई प्रोटेस्ट करता है। मेरे से ज्यादा पाकिस्तान में किसने बड़े जलसे किए, मैं चैलेंज करता हूं, कोई मुझे बता दे कि जिसने इतने बड़े जलसे। तो जलसा एक प्रोटेस्ट होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कर सकती है। पहले तो मेरे कई लोग बेचारे नादान वो घबरा गए कि जी, मैंने क्या करने दो इनको। जी नाज़रीन, आपने देखा वजीर आजम तो बड़े क्लियर हैं इस हवाले से कि अपोजिशन को जलसे करने देने चाहिए, इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता, उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपोजिशन से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर ये कौन लोग हैं जो अपोजिशन के जलसे कामयाब कराने के लिए कोशिशें करते हैं? ना सिर्फ वजीर आजम साहब, सीनियर तरीन पार्टी के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी अपनी विजडम हमसे शेयर की थी कि जनाब इससे कौन लोग हैं जो ये जलसे रोकते हैं। क्या कहा था, आइए देखते हैं। मेरी राय तो बड़ी क्लियर थी पहले दिन से। जब गुजरांवाला का जलसा पहला होने वाला था तो मशावरत हुई और मैंने अपने दोस्तों से यही सियासी मशावरत की और अपनी क़यादत से भी यही कहा कि जलसा होने दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कासिम बाग में जलसा होने देना चाहिए था और इनकी कलाई खुल जाती, नजर आ जाता कि कितने लोग पंडाल में जमा होते हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल रुकावटों की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी आज कल भी ये राय थी, आज भी है और कल भी मेरा मशवरा ये होगा कि सियासी अमल को जारी रहना चाहिए। जी जुबैर साहब, आपने सुना वजीर आजम भी ये बात कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर वज़रा भी ये बात कह रहे हैं कि आपको जलसे जुलूस अपोजिशन को करने देने चाहिए। ये आपने इनकी हुकूमत के कौन से लोग अपने साथ मिलाए हुए हैं जो आपके रास्ते में रुकावटें करके आपके जलसे कामयाब करते हैं? और लाहौर के हवाले से भी कामयाब जलसे की गारंटी उन्हीं अनासिर ने आपको दे दी है जो कि वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी साहब की लाइन के ऑपोजिट रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी करने का इरादा रख रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी जेन्युइनली समझते हैं और हम उनकी राय का एहतराम भी करते हैं। वो बिल्कुल टीवी पर आगे कोई मेरा ख्याल है कोई बनावट नहीं कर रहे थे। सो ही इज़ जेन्युइनली सेइंग दैट एंड आई बिलीव हिम। बट वजीर आजम की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आप एक ही साथ कह रहे हैं FIR कटवाएंगे और फिर कह रहे हैं कि हमारे लोग घबरा जाते हैं। भाई FIR क्यों कटवाएंगे? अगर आप कह रहे हैं कि हम मेरे पार्टी के लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, सबसे ज्यादा तो घबराहट आप में। और वजीर आजम की बातें सुन के उस्मान बुज़दार बेचारे क्या करेंगे यहाँ लाहौर में बैठ के? वो जज्बाती तो नहीं हो गया उस्मान बुज़दार साहब या कुछ अफसरान उस्मान बुज़दार साहब के साथ? देखिए ना, उनको क्लियर डायरेक्शन नहीं है। कोई भी अगर हुकूमत में होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, उस्मान बुज़दार होगा, उनकी हिम्मत नहीं कि वो वापस पूछें इमरान खान साहब से कि जी आपका मतलब क्या है। जब आप कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं फ्री हैंड दें, दूसरी तरफ कह रहे हैं FIR काटें, तो फिर इसका मतलब है जलसा रोकना है ना, आपने किसी ना किसी तरह से रोकना है। जिस तरह लाहौर मुल्तान में, बिल्कुल शाह महमूद ने सही कहा, भाई स्टेडियम से आप में इतनी अकल नहीं है। पहले तो आपने 4-5 दिन पकड़ धकड़ पूरे पंजाब में करके जलसे को वैसे प्रमोट कर दिया। एवरी पार्टी, एवरी प्रोडक्ट नीड्स टू बी प्रमोटेड, मार्केटिंग करनी होती है। हमें तो मुफ्त की मार्केटिंग मिलती है, रोज मुफ्त की मार्केटिंग। आज DJ भट्ट पूरा ट्रेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चल रहा है, मेन स्ट्रीम पर भी, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। अगर तो यकीनन इसका मतलब है कि कुछ जज्बाती लोग जो हैं, जज्बाती अफसरान ब्यूरोक्रेसी में आपके साथ यकीनन मिले हुए हैं, क्योंकि वजीर आजम बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। और वजीर आजम तो यहां तक कहते हैं कि जनाब हमें अपोजिशन क्या कर लेगी मैक्सिमम, और अगर उन्होंने आने आके ग्रैंड नेशनल डब करें, पार्लियामेंट उसकी जगह है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना है वो भी आके कर लें। क्या कहा वजीर ने? आज मैं आपको ये बता मैं सब सुना देता हूं आपको जुबैर साहब, वजीर आजम ने क्या कहा है, फिर बात करते हैं। ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते, तो हमने किए। और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आज असेंबली में, आनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज क्या है? इस्तीफे दे, यहाँ इलेक्शन करवा के और मजबूतों के आगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। जी जुबैर साहब बड़े क्लियर हैं, वो कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस देना, इस्तीफे देने कर लें। आप क्या कर सकते हैं? पहले तो वजीर आजम को ये बता दें कि वो 11 पार्टीज जो है ना, अगर वो धांधली शुदा इलेक्शन को मान भी लिया जाए बिलफर्ज,
तो उनके 11 पार्टीज के जो वोट थे वो पीटीआई से बहुत ज्यादा थे। सो ज्यादा मेजॉरिटी तो उनके साथ है पाकिस्तानी अवाम की उस धांधली शुदा इलेक्शन के मुताबिक। पहली बात तो ये वजीर आजम को शायद पता नहीं कि उनसे पाकिस्तान के अवाम ने कम वोट डाले थे या काउंट जैसे भी किए गए थे या धांधली जो भी हुई थी। दूसरी बात यह कि मैं आपको बता दूं कि जो अंदर से आवाजें आ रही हैं पीटीआई के वुज़रा की तरफ से, दे आर रेटल्ड। ये बिल्कुल इमरान खान एक शो करने की कोशिश करते हैं कि घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के अवाम बर्बाद हो गए, मईशत बर्बाद होगी, खाने पीने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। पॉलिटिकली पीटीआई पिट रहा है, बिल्कुल बुरी हालत है उनके। पीटीआई के वुज़रा आपसे राब्ता करके ये बता रहे हैं? अंदर से बातें ऐसे ही आ रही हैं, आवाजें ऐसे ही आ रही हैं कि घबराहट है, कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि घबराने का वक्त हुआ है और वजीर आजम की जो बात है कि घबराना नहीं, घबराना शुरू कर दिया आप कह रहे हैं लोगों ने। और एक मैं आपको बात बता दूं, और ये वजीर आजम ही के डायरेक्शन पर है। वजीर आजम जाहिर है मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है हम इस वक्त तो हम ये कह रहे हैं कि सॉरी हम बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है। एनआरओ का वक्त खत्म हो गया इमरान खान साहब के लिए, अब हम जो भी करेंगे अवाम की मर्जी से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुबैर साहब मुझे ये बताएं, कैम्ब्रिज एनालिटिका आप लोगों ने एक कंपनी हायर की थी और ये मैनी मुराद सईद साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा 7.5 लाख पाउंड आप उनको हर महीने देते। ये मुराद सईद साहब ने कहा था अगर आप कहेंगे तो मैं चला दूंगा। आजकल जो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है उसके लिए फिर आपने किसी को हायर कर लिया है, क्योंकि जो मरियम बीबी ने एक बनाई कि जी ताबेदारी और ईमानदारी और फिर ताबेदार खान, बल्कि सुनाई देते हैं आपको, मैं पूरा तो नहीं सकता, वो एक दफा पहले भी चल चुका है। जो की वर्ड्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं नाज़रीन, आइए जरा उसकी एक झलक देखते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। जी जुबैर साहब, ये वो दो चीजें हैं जिसकी के किसी भी कन्वर्सेशन में, और आपकी भी जो कन्वर्सेशन हुई थी उसमें भी मिसालें दी गई थी कि जी देखें इमरान खान साहब ईमानदार हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल कोई मसला नहीं है, वन पेज। तो ये आपने कोई एक्सपर्ट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का हायर किया है जिसने ये आपको बना के दी है और पूरी राइम की है, गवर्नेंस को आपने इसके साथ लिंक कर दिया है। कितने पाउंड इस पे आप खर्च कर रहे हैं? एक पैसा भी नहीं खर्च किया, और ये इसलिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना आसान है। ताबेदार तो वो हैं, और आपको भी पता है वो किस हवाले से मरियम ने उनको ताबेदारी का खिताब दिया, ताबेदार खान का खिताब दिया। मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने सारी स्पेस अपनी दे दी है, उनके पास कोई पावर नॉट एट ऑल। आप ही के डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था और वसीम बदामी के प्रोग्राम में कि आपने मिल के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो नैब कवानीन में तरामीम है वो तैयार की। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम हमारे प्रोग्राम में आए, आप कहते हैं तो मैं वो दोनों चला देता हूं, और उन्होंने कहा कि जी वाहिद इमरान खान स्टम्प वक्त वो नहीं माने थे। आप कहते हैं तो मैं सुना देता हूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा था, नहीं तो आप खुद बता दें, हमें तो यही बता रही है आपकी पार्टी। मिफ्ता इस्माइल ने बिल्कुल ये कहा था, मैंने सुना था वसीम बदामी का और शाहिद खाकान का इंटरव्यू भी सुना था जो आपने किया था। बात हो रही है सिर्फ एक इशू की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तमाम नेशनल इश्यूज की, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, चाहे वो पार्लियामेंट में कोई लेजिस्लेशन के हवाले से हो। जब एक वजीर आजम, और कराची का इंसिडेंट देख लेना, ये कोई कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का स्पेशलिस्ट तो नहीं है जिसने ये बना के दिया? कोई भी फंडामेंटल बेसिक सवाल पे आ रहा जी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का स्पेशलिस्ट तो नहीं है जिसने ये बना के दी हो थीम्स? कोई भी नहीं, ये राइम खुद ब खुद बनी है, पहले ईमानदारी की बनी थी। हम ये हमेशा से कहते थे कि ईमानदार, ये कौन सी ईमानदारी होती है कि दोनों हाथ आपके किसी और की जेब में, ये कौन सी ईमानदारी होती है? 1.5 लाख आपका आप टैक्स देते हैं साल का, और 2 लाख से ज्यादा आपका बिजली का बिल आता है महीने का, कहां से आता है? तो कौन सा ईमानदार है? ये तो हम उनको अटैक कर रहे हैं। हम उनको ये ताबेदारी का भी खिताब देंगे और ईमानदारी का भी एक्सपोज करेंगे। सार्किज्म में हमने, अच्छा जुबैर साहब, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहे थे जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिलहाल इस्तीफे देने पर रजामंद नहीं है? नहीं, किसने बताया आपको? पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने तो इस्तीफा दे भी दिया। जहां तक पीपल्स पार्टी खुद कह रही है सीसी का इजलास होगा उसके बाद फैसला करेंगे।
नहीं सीज अब देखें, एक तो अच्छा बिल्कुल ये बात सही है, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन कि पीडीएम पहले फैसला कर ले, उसके बाद उसको एंडोर्स करने के लिए सीईसी जाना चाहिए। ये एक जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग्स होंगी, सीडब्ल्यूसी की भी मीटिंग होगी, सीईसी की भी मीटिंग्स होंगी, हमारी खुद की भी सीईसी की मीटिंग होगी, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी, पार्लियामेंट्री पार्टी, नेशनल असेंबली की, प्रोविंशियल असेंबली की, सबकी मीटिंग्स होंगी। जाहिर सी बात है आपने सबको ऑन बोर्ड लेना है ना। लोगों के सवालात भी होते हैं कि ये इस फैसले की क्या वजूहात हैं और इससे क्या हासिल होगा। तो मेरा ख्याल है ये तो कंसल्टेटिव प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए, कंसल्टेटिव प्रोसेस बड़ा होना चाहिए। important है। मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर, तर्जुमान मरियम नवाज और नवाज शरीफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का।